दर्शक बंधु को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा खतरनाक रोगों के बारे में बताना चाहता हूँ और वह खतरनाक रोग है दहेज। और यह दहेज वाला जो रोग है यह लड़का के बाप को होता है। लड़का को बाप को अक्सर ऐसा रोग हो जाता है और बेटी के जो बाप है मजबूरी से ऐसा रोग का वाहक है। यही रोग के कारण ना कितने बेटी आत्महत्या की, कितने भ्रूण हत्या हुआ, कितने बाप कंगाल हो गया, कितने बापों का जमीन जायदाद बिक गया, कितने बापों ने अपने अपमान सहा, लज्जित हुए यही रोगों के कारण। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि दहेज एक रोग है और वह खतरनाक रोग है। और यह रोग बेटा का बाप को होता है, क्योंकि बेटा का बाप ये नहीं समझते हैं कि मैंने एक बेटा का बाप हूँ। उन्हें एक बेटा का बाप होने का एक गर्व होना चाहिए, वो गर्व नहीं होते हैं। जब बेटा का जन्म होता है तो बड़ा हर्ष उल्लास के साथ वह खुशी मनाते हैं, मौज करते हैं और कहते हैं कि मैं बेटा का बाप हूँ, सीना ठोक के बोलते हैं। और वही बेटा का बाप जब बेटा बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह के लायक हो जाते हैं, तो बेटी के बापों के पास हाथ पसारते हैं कि हमें इतना रुपया चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतना जेवर चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये हाथ पसारते हैं। तो दोस्तों, और यही बेटा का बापों को डिमांड पूरा करने के लिए बेटी के बाप घर बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। जैसे करके भी होता है उसका डिमांड पूरा करता है और उसके बेटा के बापों के जो डिमांड पूरा करने में जो कंगाल हो जाते हैं, जमीन जायदाद बेच देते हैं। तो ऐसे हालत को देखते हुए कितने माता पिताजियों ने दहेज के डर से, दहेज वाला जो बीमारी है इससे बचने के लिए ना जाने कितने माता पिताजी भ्रूण हत्या कर लेते हैं। नहीं चाहते हैं कि बेटी को जन्म दें। इतना ही नहीं, जब वो ये बेटी को 20 सालों तक, 22 सालों तक, 25 सालों तक जब पालते हैं और उनका सारे का सारे डिमांड का पूरा कर देते हैं बेटी का, और वह उसी बेटी को लालन पालन करके उतना दिनों अपने साथ रखकर प्यार दुलार से खिला के पिला के जो बड़े करते हैं, और वही 20 सालों का रिश्ता तोड़ के उसे बेटा का बाप को दान दे देते हैं। और उसी बेटी का बाप अपना कलेजा का एक टुकड़ा को जब बेटा का बाप को जब दे देते हैं, पता नहीं बेटी के बाप को वो दिल में कैसा दिन गुजरता होगा, कैसा दर्द गुजरता होगा। और फिर भी बेटा का बाप जब कोई चीज़ का कमी हो जाता है, उसका डिमांड पूरा करने में कुछ अधूरा हो जाता है, कुछ बाकी रह जाता है, तो उसी बाकी वसूल करने के लिए अपने घर में उस बहू को
बड़ा ताड़ित करते हैं, लज्जित करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, तब वह बेटी मजबूरीवश लज्जित होकर वह बेटी अपमान ना सहने के कारण ना जाने कितना बेटी आत्महत्या कर ली है। हजारों प्रमाण है कि दहेज के कारण कितना बेटियां जान दे दी। तो दोस्तों, बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आज हमारे समाज दहेज को जितना महत्व दिया है, दहेज को जितना बड़ा समझते हैं, दहेज को जितना महत्वपूर्ण एक चीज़ समझते हैं, तो ये हमारे समाज ऐसा ना समझे। बेटी बेटा एक समान है। जितना बेटा को पढ़ाने में खर्च करते हैं बेटा का बाप, उतना बेटी को भी पढ़ाने में बेटी का बाप खर्च करते हैं। लेकिन बेटा का बाप खर्च के बदले में वह दहेज के रूप में बेटी के बाप से वसूल करते हैं। लेकिन बेटी का बाप कभी भी वह बेटा का बाप को नहीं बोलते हैं कि इतना मैंने भी तो बेटी को पढ़ाया लिखाया, प्यार दुलार से बढ़ाया, तो हमें भी दीजिए। ये कभी भी नहीं बोलते हैं। तो हमारा समाज, हमारा जो अंधविश्वास, हमारा जो नासमझदारी, हमारा जो ये कमजोरी है, इसे हम दूर करें। दहेज के रूप में बेटी के पास, बेटी के बाप के पास, बेटी के बाप के सामने हाथ ना पसारे, क्योंकि आप एक बेटा का बाप है। आप को एक गर्व होना चाहिए, और बेटा को भी एक गर्व होना चाहिए कि मैं एक लड़का हूँ, और मैं लड़का होने के कारण, मैं एक पुरुष होने के कारण मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं किसी के सामने हाथ ना पसारूंगा। तो दहेज लेन देन का मतलब ही होता है कि वह बेटा को बेटी के बाप के पास बेच देना या गिरवी रख देना, इस प्रकार का समझा जा रहा है। तो दोस्तों, कि दहेज का लेन देन ना करें, क्योंकि दहेज एक रोग है जिसके कारण से आज हमारे समाज में बेटियों की संख्या घट रही है, बेटा का संख्या बढ़ रहा है। क्योंकि यही दहेज के डर से लोग बेटियों को जन्म देने में डरते हैं। नहीं तो क्या दिक्कत था। दहेज ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण से बेटी को जन्म देने से लोग डरते हैं। बहुत खतरनाक रोग है, और इसी रोग को इस समाज से हमें हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये जो बेटा बेटी का जो फर्क है, इसे समझना पड़ेगा। क्योंकि बेटा को जितना सुविधा दिया जाता है, उतना सुविधा यदि बेटी को दिया जाए तो आज बेटी भी बेटा से कम नहीं, और बेटी भी हर एक क्षेत्र में वह काम कर सकती है, हर एक क्षेत्र में वह पहुंच सकती है। लेकिन बेटी को हम उतना सुविधा नहीं देते हैं, वो मौका नहीं देते हैं। आज समाज के डर से समाज हमें तरह तरह का निंदा करते हैं, जिसके कारण आज बेटियों को छूट नहीं दिया जाता है, बेटियों को सुविधा नहीं दिया जाता है, बेटी को छोटा समझा जाता है, बेटा को बड़ा समझा जाता है, बेटी को महत्व कम दिया जाता है, बेटा का महत्व अधिक दिया जाता है, जिसके कारण आज बेटी हमारे पीछे हैं। और नहीं तो बेटा का जैसा सुविधा बेटी को दिया जाए तो बेटा से बेटी कभी पीछे नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, कि ये दहेज वाला जो व्यवस्था है हमारा समाज का, ये दहेज वाला व्यवस्था को दूर किया जाए।
बेटा को भी और बेटा का बाप को भी ये समझना है कि हमें दहेज नहीं लेना है, क्योंकि हम बेटा का बाप है। लड़का समझे क्योंकि हम लड़का है, पुरुष है, किसी के सामने हम हाथ नहीं पसारेंगे। हम अपना बलबूते, हम अपना पैर पर खड़ा होके हम अपना संसार को चलाएंगे। हमें उसे बाइज्जत अपना बहू बना के घर लाएंगे। ये इतना गर्व होना चाहिए, ये इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हमारा समाज से यह दहेज का जो प्रथा है ये दूर होगा, और नहीं तो कभी दूर नहीं होगा दोस्तों। इसलिए दहेज के कारण से ही आज हमारे देश में वो हालत है, जो बेटियों को जन्म देने से लोग डरते हैं, लेकिन डर का कोई कारण नहीं, सिर्फ एक ही कारण है कि बेटी का जब जन्म होगा, बेटी यदि होगा तो हमें दहेज के लिए इतना इतना लाखों रुपया का व्यवस्था करना पड़ेगा, चूँकि लाखों लाख की व्यवस्था करने में वो असमर्थ होते हैं, इसलिए वह डरते हैं। इसलिए दोस्तों कि मेरा हार्दिक इच्छा है, मेरा एक सपना है कि आप हम सब मिलकर समाज में एक ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि दहेज जैसे खतरनाक बीमारी दूर हो। जय हिंद, जय भारत।